बोलता है नट्टू काका ये मोबाइल की बहुत कंप्लेन आई है तो ये मोबाइल का ऑर्डर मत देना, ये मोबाइल की कंप्लेन बहुत आई है तो ये मोबाइल का स्टॉक मत रखना। मतलब मोबाइल का वहां पे सेल कम हो गया, सेल कम हो गया तो स्टॉक क्या करेंगे हम लोग, स्टॉक इंक्रीज रखेंगे या क्या करेंगे, कम करेंगे, स्टॉक डिक्रीज करेंगे। स्टॉक डिक्रीज किया मतलब करंट असेट में इन्वेस्टमेंट लेस, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लेस हो गई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लेस हो गई। देखो यहाँ पे लिखा है इफ वॉल्यूम सेल इंक्रीजेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आल्सो इंक्रीजेस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा सिंपल मीनिंग बोला तो रिवर्स और उल्टा, अगर सेल्स डिक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो डिक्रीज, सेल्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, सेल्स डिक्रीज वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। बट ये बीच में मैंने समझाने के लिए लिखा है कि कैसा इसको पढ़ने का अपने को। चलो आगे, प्रोडक्शन साइकिल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन साइकिल पहला बता देता हूं प्रोडक्शन साइकिल क्या है। प्रोडक्शन साइकिल बोला मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। चलो यहाँ पे ध्यान दो, जैसा अभी है हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं ये डायरेक्टली बन के आता है क्या, ऐसा किधर है क्या, इसका पेड़ लगा है क्या, पेड़ पे से ऐसा मैंगो तोड़ते हो वैसा शर्ट निकाल लो, पैंट निकाल लो, नहीं ऐसा नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। तो पहला रॉ मटेरियल बोला मतलब पीस, उसको बाद में ऐसा कट करेंगे जिसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जब ये बन के तैयार होता था फिनिश गुड्स बोलते हैं। अच्छा ये रॉ मटेरियल अपना क्या हो गया, इधर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये अपना करंट असेट हो गया, सपोज करंट असेट हो गया। अच्छा अगर इसको बनाने को मोर टाइम लगेगा, इसको बनाने को मोर टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना पैसा अपना अटक गया, उतना पैसा अपने को लेट मिलेगा। जब उतना पैसा लेट मिलेगा तो मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा या मोर हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये पूरा बनेगा नहीं तब तक हम लोग सेल नहीं कर सकते। लेस हो जाएगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। अभी बच्चों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर हो जाएगा, सुनो ध्यान से सुनो, ये प्रोडक्शन को जितना टाइम लगेगा, इधर से इधर तक बनने को जितना टाइम लगेगा, जैसे सपोज 6 महीना लगा बनने के लिए, तो 6 महीने तक आपको बाकी के खर्चे देने पड़ेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो समझाने के लिए, एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं, समझाने के लिए। चलो मेरे पास है ना 10 एम्प्लॉय है, सबका सैलरी 10,000 है, बराबर है। तो एक मंथ का सैलरी कितना हो गया, एक मंथ का सैलरी हो गया 10 एम्प्लॉय है 10,000, तो एक मंथ का सैलरी हो गया 1 लाख, बराबर है। तो 6 मंथ का सैलरी कितना हो गया 6 लाख, 6 मंथ का सैलरी 6 लाख। अच्छा अगर मेरा प्रोडक्शन साइकिल, एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरा प्रोडक्शन साइकिल 6 मंथ चलता है तो मेरे को 6 लाख का प्रोविजन करके रखना पड़ेगा मेरे एम्प्लॉयज के लिए। अगर यही प्रोडक्शन साइकिल मैं 4 मंथ का करता हूं, कितना 4 मंथ्स का, तो अब मेरे एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए 4 मंथ के लिए मेरे को 4 मंथ के हिसाब से 4 लाख का रिक्वायरमेंट लगेगा, बराबर है। 4 महीने का रिक्वायरमेंट लगेगा, 4 लाख का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो देखो प्रोडक्शन साइकिल बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर, एंड प्रोडक्शन साइकिल कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। अभी समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, जो लोग लेस बोल रहे थे उनको समझ में आ गया। जितना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ेगा प्रोडक्शन में उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, और जितना ज्यादा टाइम कम लगेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो लेस, क्योंकि उतना जल्दी पैसा आ जाएगा ना तुम्हारे पास, जितना ज्यादा जल्दी पैसा आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना लेस हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्शन साइकिल, if production cycle period is longer working capital requirement is less, huge sorry, if production cycle period is longer huge working capital is required, और vice versa, अगर प्रोडक्शन साइकिल कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो रिड्यूस। चलो बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस साइकिल में यहां पे ध्यान दो, 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, बूम को याद रखते हैं, रिसेशन को याद रखते हैं। बूम मतलब क्या, बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है अपना, एकदम सेल एकदम फटांग में चल रहा है, एकदम मजबूत सेल चल रहा है, और रिसेशन मतलब सेल्स डाउन है, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा। अच्छा बूम में सेल्स अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, लेस होगा या मोर होगा,
थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोग ने, मोर होगा। उसका लॉजिक बता देता हूं बाद में क्या। और रिसेशन में सेल्स डाउन हो गया, रिसेशन मतलब मंदी आ गई, मंदी आ गई, सेल्स डाउन हो गया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो लेस। चलो, इसको मैंने ना एक चार्ट के फॉर्म में समझाया है, यहां पे ध्यान दो। कंडीशन, बूम में सेल इंक्रीज होगा, बूम में सेल इंक्रीज होगा, तो स्टॉक भी इन्वेस्ट हो इंक्रीज होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। रिसेशन में स्टॉक कम होगा, रिसेशन में सेल्स डिक्रीज होगा, मतलब वर्किंग सॉरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, डिक्रीज होगा, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो लेस। मैं आपको ना स्टॉक को ही बोलता है, अगर आपको याद है ना वर्किंग कैपिटल पढ़ने का है ना, तो स्टॉक को पकड़ के रखो। आप स्टॉक बढ़ेगा कम होगा उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस और मोर। आगे, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, देखो वर्किंग कैपिटल में ना ऑलवेज कैश पे ध्यान रखने का, कैश का क्या हो रहा है। इफ फर्म डज नॉट हैव क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट मतलब उधारी, फॉर परचेज, ए परचेज बोला मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने का, बराबर है, बराबर है। चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूं, ये हम है मिस्टर एक्स, हम लोग ने इसके पास से गुड्स क्या किया? परचेज किया। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, परचेज किया, ये बोलता है नो क्रेडिट, नो क्रेडिट मतलब मेरे को इमीडिएटली कैश देना पड़ेगा, 10,000 इमीडिएटली कैश देना पड़ेगा। देखो ये पहला लाइन, इफ फर्म डज नॉट हैव क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस बट हैव अ लिबरल पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी बोला मतलब हम लोग ने छोड़ दिया, चलो मैंने इसको क्या किया? सेल कर दिया। इधर मैंने परचेस किया था, अब इधर मैंने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद इसको बोला चल 3 मंथ्स के बाद में पेमेंट दे। कितने महीने के बाद में? 3 मंथ्स के बाद में। अच्छा, ये जिसको मैंने सेल किया, ये बंदा तो मेरे को 3 मंथ्स के बाद पेमेंट देगा ना, आफ्टर 3 मंथ्स, बराबर है। अब आफ्टर 3 मंथ्स देगा, तो यहाँ पे देखो नो क्रेडिट, बट यहाँ पे क्रेडिट, तो 3 मंथ्स के लिए मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल तो लगेगा, तो मेरे को ये 3 मंथ्स के लिए क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों? आई डोंट हैव कैश, मेरे पास कैश है ही नहीं है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, बट फर्म हैव क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज एंड पॉलिसी फॉर क्रेडिट सेल रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। सर अभी इसका एग्जांपल समझाओ। चलो इसका दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं अभी। तो सपोज यहां पे ध्यान दो, इसके पास से मैंने परचेज किया, इसने बोला चल क्रेडिट देता है, कितने मंथ का क्रेडिट देता है? मैं 3 मंथ्स का क्रेडिट देता है। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, मतलब मेरे को 3 महीने के बाद में पेमेंट करने का है। बट जब मैंने इसको सेल कर दिया, सेल कर दिया, तो इसको मैंने बोला चले क्रेडिट में तेरे को 1 महीने का ही देगा। कितने महीने का देगा? 1 महीने का ही क्रेडिट देने वाला है तेरे को, 1 महीने का ही क्रेडिट देने वाला है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक है, जब इसको मेरे को 3 महीने के बाद पेमेंट करने का है, इसके पास से मेरे को पेमेंट 1 महीने के अंदर आ गया, तो मेरे पास बताओ मेरे हाथ में कैश हो गया। अब जब मेरे हाथ में कैश अवेलेबल है, तो मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? लेस होगा या मोर होगा? राइट नाउ आई हैव अ कैश, इसको तो 3 महीने के बाद में देने का, इसके पास तो 1 महीने में मैंने वसूल लिया, अब मेरे पास कैश अवेलेबल है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। समझ में आया टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स का? नहीं समझा सर 6 पॉइंट। चलो अव्वल एग्जांपल है, मेरे और तेरे बीच में ट्रेडिंग है, चल यहाँ पे ध्यान दे, वापस से बाकी लोग सुनने का काम करो। हाँ जमीन समझाता हूं मैं, चल बाकी लोग बीच में प्लीज स्टॉप हो जाओ। अव्वल मैंने तेरे पास से गुड्स परचेस किया, आ रहा सब लोग सुन लो। अव्वल मैंने तेरे पास से गुड्स परचेस किया, तो तू मेरा क्रेडिटर हो गया, तू बोलता है नो क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब मेरे को अभी तेरे को अभी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने तेरे को अभी का भी पेमेंट कर दिया, मेरे हाथ में कैश है, मेरे हाथ में कैश है। अरे हाँ ना में आंसर देना, किधर कैश है? अरे मैंने तो पेमेंट कर दिया ना, जो कैश था मैंने पेमेंट कर दिया, तो कैश किधर है मेरे पास? सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अव्वल के पास से मैंने क्रेडिट में परचेस किया, अव्वल बोलता नहीं मेरे को अभी का भी पैसा चाहिए, पढ़ाई मैंने के लिए पैसा दे। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मेरे को तैयारी अभी का का भी साथ। पैसा चाहिए, मैंने पैसा दे दिया, आई हैव कैश, मेरे पास कैश है, जो भी कैश था मैंने दे दिया, कैश है नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैंने जेमिन को दिया, मैंने जेमिन है ना, जेमिन को मैंने गुड्स सेल किया, लेकिन जेमिन को बोलता है मैं कि ना तू 3 महीने के बाद में पेमेंट कर। अब भाई मैंने तो अव्वल को पेमेंट कर दिया परचेस के टाइम पे, बट सेल के टाइम पे उसको बोल रहा है 3 महीने के बाद में पेमेंट दे, चलेगा? लिबरल पॉलिसी, ज्यादा कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं लेके आए मैं। मतलब 3 महीने के लिए तो मेरे पास पैसा है ही नहीं ना, तो अब जब 3 महीने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या हो गया? लेस हो गया या मोर हो गया? लेस हो गया या मोर हो गया? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस हो गया या मोर हो गया? अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब आता है? जब हाथ में कैश है या नहीं है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब आता है? जब हाथ में कैश है या नहीं है। नहीं है। अच्छा, मेरे एग्जांपल में मेरे को बताओ, मेरे एग्जांपल में मेरे पास हाथ में कैश है क्या? नहीं है। तो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया? मोर हो गया या लेस हो गया? मेरे लिए फिलिशा, हाउ इट इज लेस बेटा, हाउ इट इज लेस, हाउ इट इज लेस? जब हाथ में पैसा नहीं है तो हम लोग को तो किसी ना किसी के पास से शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए मांगना पड़ेगा ना, भाई 3 महीने के लिए देना रे बाबा। ओके, चलो ये पहला एग्जांपल हो गया। अव्वल पहला एग्जांपल समझा, आर्या पहला एग्जांपल समझा, जेमिन पहला एग्जांपल समझा आप लोग को? पहला वाला ये कि अगर परचेस में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है और सेल्स में क्रेडिट फैसिलिटी है तो मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। चलो अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये, अव्वल के पास से मैंने परचेस किया, लेकिन अव्वल बोलता है चलो इस टाइम में ना मैं आपको 3 महीने का देता हूँ। कितना? 3 महीने का क्रेडिट फैसिलिटी देता हूँ, 3 महीने का। और सामने मैंने जेमिन को सेल किया, तो जेमिन को सेल करने का जेमिन को ए भाई चले 1 महीने में पैसा दे मेरे को। अब जेमिन ने मेरे को 1 महीने के पास पैसा दे दिया, मतलब मेरे पास पैसा आ गया। अब मेरे हाथ में 1 महीने में पैसा आ गया, सामने 3 महीने में मेरे को पेमेंट करने का है, तो अब मेरे को बताओ मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया? लेस है या मोर है? अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया? लेस या मोर? फिलिशा ने फिर मोर बोला। फिलिशा, पहले एग्जांपल में पैसा 3 महीने के बाद मिलने वाला था, मतलब मेरे को 3 महीने जितना बड़ा अमाउंट चाहिए था वर्किंग कैपिटल के लिए। अब मेरे को पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी मेरे हाथ में कैश है, 1 महीने के अंदर कैश आ गया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आई हैव अ कैश। तो मेरे को बताओ, आई हैव अ कैश, कैश है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया? लेस हो गया या मोर हो गया? अभी समझाइए एग्जाम्पल, अभी समझाइए एग्जाम्पल सब लोग को। सिंपल सा है, क्रेडिटर को, किसी को मेरे को पेमेंट करने का है, मैंने उसको पेमेंट दे दिया, बट सामने वाले से मेरे को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं ठन ठन गोपाल है, आई डोंट हैव एनी कैश, कैश नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। ऑन दी अदर हैंड, सामने जिसके पास से परचेस किया वो बोलता 3 महीने के बाद दो, लेकिन सेल जिसको किया उसके पास ऑलरेडी पैसा मिल गया। जब ऑलरेडी पैसा मिल गया, आई हैव अ कैश, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। एक काम करते हैं, इट वुड बी वेरी हेक्टिक, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हम इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपका लेक्चर है ना, आज बीके राहुल सर का लेक्चर है ना 7:15 को। ओके, सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो,
आज हम लोग ने जो कुछ पॉइंट पढ़े ना वो एक बार खाली फटाफट रिवाइज कर देता हूं मैं। 2-3 मिनट है, फटाफट 2-3 मिनट भी नहीं, 4 मिनट है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये रहे देखो, चलो। तो वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट फॉर शॉर्ट टर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। जेएस मिल ने जो डेफिनेशन दिया है, दैट डेफिनेशन इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। दैट अप्रोच इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बिकॉज उनका डेफिनेशन क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ करंट असेट, सम मतलब टोटल, तो टोटल ऑफ करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर ओनली करंट असेट क्या किया है, कंसिडर किया, ओनली करंट असेट, नॉट अबाउट करंट लायबिलिटी। बट जेस्टनबर्ग ने जो डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू हिम वर्किंग कैपिटल मींस द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। देखो मैंने इक्वेशन लिख दी है, मींस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब माइनस किया मतलब ये क्या हो गया, नेट हो गया। ग्रॉस में से कुछ भी माइनस करो तो नेट हो। देखो करंट असेट को तो हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसमें से जो माइनस किया तो क्या हो गया, ये नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। सो दिस अप्रोच दैट इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी विल बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट इधर पे थे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल required to carry day-to-day activity of the business, day-to-day business activity. It ensures the smooth functioning. Okay. Therefore, we required capital because of, मैं simple बोलता हूँ, because of stock of inventory और receivable. जैसे जैसे हमारा स्टॉक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे डेटर का जो क्रेडिट पीरियड होता है ना, जितने टाइम के लिए हम लोग ने उधारी दी है, वो उधारी पीरियड बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर होता जाएगा। सिंपल सा है, स्टॉक इधर लिख देता हूं मैं, स्टॉक मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, डेटर्स लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। सिंपल सा लॉजिक याद रखो, और इसका लॉजिक तुमको मैंने बता भी दिया है एग्जांपल के थ्रू। ओके, सो दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज दिस असेट दैट इज करंट असेट इज रिफर्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल जो करंट असेट में इन्वेस्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। उसके बाद में हम लोग ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, ये पॉइंट्स एक बार आप घर पे रिवाइज कर लेना। ये रिवाइज करने का नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिवाइज करूंगा, कल के लेक्चर में, डोंट वरी, वापस से रिवाइज करूंगा मैं, बट एक बार आप लोग भी घर पे पढ़ के रखना। ओके, तो टोटल 6 पॉइंट कंप्लीट किया हम लोग ने टोटल 6 पॉइंट कंप्लीट किया आज के लेक्चर में। बाकी के 4 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वीक के अंदर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वीक के अंदर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके आर्या, मोस्ट वेलकम बेटा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो तुम लोग ने आज है ना डाउट पूछा, ऐसे डाउट पूछते रहो। फिलिशा एंड अवल, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस और मोर किस तरीके से। ओके, आई होप लेक्चर में एंजॉय किया रहेगा तुम लोग ने। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, घर से बाहर मत निकलो। 2, 3 और 5 का बेटा ये लो, 2, 3 और ये रहा 5। प्रांजलि, प्रांजलि हो गया बेटा स्क्रीनशॉट का? मोस्ट वेलकम भूमिका। हाँ वेदांत जोशी बराबर है, कैश है तो ऐश है, कैश है तो वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं है, कैश नहीं है तो वर्किंग कैपिटल। यस यस, यू कैन लीव, अरे यू कैन लीव, जिसको कुछ डाउट, जिसको कुछ है ना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना उनके लिए यू कैन लीव। ओके, अश्वती पॉइंट नंबर 1 ये लो बेटा, पॉइंट सॉरी एक मिनट ना, ये लो पॉइंट नंबर 1। बाय बाय भूमिका, चलो बाय बच्चों, बाय वेदांत, अश्वती डन।
ओके बाय श्रावणी, ओके अश्वती, चलो बाय बाय बच्चों, जाओ दूसरा लेक्चर तुम लोग ये करो, ज्वाइन करो दूसरा लेक्चर बीके का। बाय फेवियन, बाय प्रांजलि।